इस्तेमाल किया। अगली एग्जांपल देखते हैं। Whose parents are those। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं ये भी बिलोंग कर रहे हैं किसी के साथ, किसी से जो है वो उसकी रिलेशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है whose। अब वो कहते हैं मिस्टेक्स इन्वॉल्विंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर लेस बट देयर आर 2 गुड रीजंस टू नो अबाउट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहली बात उसने ये की कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो बहुत इजी है इनकी अंडरस्टैंडिंग, और इसके बारे में जो मिस्टेक्स हैं वो भी बहुत लेस होती हैं। लेकिन 2 ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से हमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है उसको याद रखना चाहिए। सबसे पहली जो रीज़न है वो ये अवॉइड एरर विद हु एंड होम, जो कि मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि हु और होम में एरर बहुत आती है। अगर हमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की सही सेंस का पता हो तो फिर हम इस एरर से बच जाएंगे, और हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज की सेंटेंस मेकिंग है, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल हो, तो वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इसको समझने का तरीका ये कि वो कहते हैं रिमेंबर दैट यू कैन ओनली यूज़ हु व्हेन इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जब भी कहीं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा तो वहाँ पर हु इस्तेमाल होगा, जैसे कि आई, ही, शी, वी, दे। जब ये इसके बारे में बात होगी तो फिर हु इस्तेमाल करेंगे। और इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जब भी हम मी, हिम, हर यानी कि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की बात करेंगे, मी, हिम, हर, अस ये थर्ड पर्सन है, तो हम होम को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब हम एग्जांपल के ज़रिए इस बात को बड़ा क्लियर करेंगे तो आपको समझ आएगी। एग्जांपल देखें, हु नोज़ हर, यहाँ पर हु इस्तेमाल हुआ है, और नोज़ जो है ये यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। अब इसके लिए जो हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया ना, ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पर हु है। अब यहाँ पर देखें कोई और सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हु इस्तेमाल हुआ। सब्जेक्ट ऑफ नोज इज़ हु, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। हु डू यू नो। अब ये जो सेंटेंस है हु डू यू नो, ये एक गलत सेंटेंस है, इनकोरेक्ट है। ये इनकोरेक्ट क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ हु इज़ यू है। यहाँ पर जो यू है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट जो है वो यू है तो फिर हम 2 सब्जेक्ट नहीं लगा सकते, इसीलिए जो हमने यहाँ पर हु लगाया ये हमने गलत लगा दिया। यहाँ पर जो हमें क्या लगाना चाहिए, जो सही सेंटेंस है वो ये है, whom do you know, whom do you know, ये करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पर जो है वो होम इस्तेमाल होगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर यू पहले से मौजूद है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। कोई भी सेंटेंस जिसमें पहले से सब्जेक्ट मौजूद हो वहाँ पर हम दोबारा सब्जेक्ट नहीं लगा सकते जो कि हु होता है, बल्कि हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि होम होगा। उसके बाद जो है दूसरी रीज़न कि हमें जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को समझना चाहिए वो ये है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज टू आस्क रिटोरिकल क्वेश्चंस। जब भी कोई बड़ी फंसी और बलीग बात शुरू करने लगते हैं तो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। अ क्वेश्चन फॉर विच नो आंसर इज एक्सपेक्टेड। पोजिंग अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज एन एफिशिएंट एंड इंगेजिंग वे ऑफ मेकिंग अ पॉइंट और इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू आइडिया। जब भी हम जो है इंगेजिंग वे इस्तेमाल करेंगे और एफिशिएंट, तो हम जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको इस पैराग्राफ की एग्जांपल देती हूँ। देखें, व्हाट इज़ अ वीड? अ वीड इज़ अ प्लांट हुज virtues हैव नेवर बीन डिस्कवर्ड। इस बात को कहा है अमेरिकन पोइट राल्फ वाल्डो एमर्सन ने। तो इसमें जो है उसने ये नहीं पूछा कि वीड क्या है, बल्कि उसने वीड का जवाब देने के लिए खुद ब खुद ही सवाल किया। एक मतलब यानी कि अपनी बात को बुलंद और बाला करने के लिए, अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए या अपनी बात का रौब जमाने के लिए जो है उसने यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन खुद ब खुद ही इस्तेमाल कर दिया। तो ये जो है 2 मकसद थे जिनके ज़रिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बंधे रहें। बाय बाय।